से। आपने बुलाया बेबी जी? हाँ। वैसे आज मीटिंग में आपकी कितनी तारीफ हुई, आपके लिए कितनी तालियां बजी, इन समय में आपको बधाई देना ही भूल गया बेबी जी। मालिक साहब का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो बेबी जी। बेबी जी, ये सीडी? बधाई तो हमें तुम्हें देनी चाहिए रघु। वाकई में तुमने आज हमारी बहुत मदद की। तुम्हारा कुछ सामान पड़ा है, लेते जाओ उसे। बेबी जी, ये सब क्या है? ये तो तुम हमें बताओ कि ये सब क्या है रघु। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? तुम्हारे सामने बैठकर पूरी रात हमने इस प्रेजेंटेशन की सीडी बनाई थी, और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना ये सीडी छुपाते हुए? How could you do this, रघु? बेबी जी, आप क्या कह रही? ये सीडी मैंने नहीं छुपाई है बेबी जी। हमें ये सीडी तुम्हारे बैग से मिली है रघु। बेबी जी मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप बताइए मुझे, क्यों करूंगा मैं ऐसा? क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया कि ये प्रेजेंटेशन तुम नहीं बल्कि हम दे रहे थे। क्योंकि तुम हमें हमारी ही नजरों में गिराना चाहते थे। क्योंकि तुम सबके सामने ये साबित करना चाहते थे कि तुम्हारी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बेबी जी आप गलत सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेबी जी। ऐसी ही बात है। आज तुमने वाकई में हमें बहुत दुख पहुंचाया है रघु। तुमने हमेशा हमारा भरोसा तोड़ा, हमेशा। लेकिन इस बार इस लड़ाई के लिए राजू के सपने को ही दांव पर लगा दिया। क्यों रघु? क्यों? हम आज इस मीटिंग को अपनी जीत समझ रहे थे। इतने खुश थे हम, लेकिन नहीं, हम गलत निकले। जीत तो तुम्हारी हुई है, कामयाबी तुम्हें मिली है। बधाई हो रघु। तुम एक बार फिर से हमें हराने में कामयाब हुए। You know what? अच्छा ही हुआ कि हमें ये सच पता चल गया, वरना आज एक बार फिर से हम तुम पर भरोसा कर बैठते। रघु भैया से मिलना है। रघु भैया से मिलना है।
बेबी जी आपको अब और कुछ मत कहो रघु, प्लीज जाओ यहाँ से। बेबी जी, किन्नी, कितने दिनों बाद मिली हो, कैसी हो तुम? घर पे सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ बेबी जी, और घर पे भी सब ठीक है। अच्छा, तुम पहली बार आई हो ना हमारे ऑफिस? कैसा लगा? बहुत अच्छा है। चलो चलो अंदर लेके चलते हैं तुम्हें। जूस इनके लिए रख दीजिए, जूस लो ना। नहीं बेबी जी, बस ठीक है। अरे ऐसे कैसे? लो जूस पियो। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई ठीक तो चल रही है ना? बेबी जी अच्छी चल रही है पढ़ाई, बहुत अच्छी चल रही है। मतलब बेबी जी अच्छी चल रही होगी, वो ये कहना चाह रही है। हमने तुमसे पूछा क्या? हम गिन्नी से बात कर रहे हैं ना, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? गिन्नी क्या हुआ? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? गिन्नी, गिन्नी उधर क्या देख रही हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना। गिन्नी हमारी तरफ देखो, क्या हुआ? वो बेबी जी, इस बार हमने अपनी कॉलेज की फीस जमा नहीं की है, और कॉलेज से नोटिस आया है कि हमने अपनी फीस जमा नहीं की तो कॉलेज से हमें निकाल दिया जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम ये सब हमें अब बता रही हो? कितनी फीस है तुम्हारी, बताओ हमें। बेबी जी आप रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने तुमसे सलाह मांगी क्या? कितनी फीस है तुम्हारी, बताओ। 8 महीने का बकाया है, 4800 रुपए। ये लो, ये 5000 रुपए है, तुम फीस दे दो। बेबी जी वो पैसे नहीं लेगी। हाँ बेबी जी, हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? नहीं बेबी जी, हम दे रहे हैं, हमारा फैसला है। रघु तुम इसके बीच में कुछ मत बोलो। गिन्नी देखो, ये पैसे रख लो, नहीं तो हम तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे, बहुत बुरा मान लेंगे और फिर कभी बात नहीं करेंगे। रखो, रखो यहाँ पर, और ये लो। गुड गर्ल। चलो अभी जूस फिनिश करो। नहीं बेबी जी, बस हो गया। अरे अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें बहुत तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, समझी? ठीक है बेबी जी। अच्छा बेबी जी, हम चलते हैं, काफी लेट हो रहा है। अच्छा एक मिनट, प्रदीप जी, प्रदीप जी इन्हें गाड़ी से इनके घर छोड़ दीजिए। चलो बेबी जी, ध्यान रखना अपना, जाओ। बाय भैया। बेबी जी, बेबी जी आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे। मैंने कहा था आपसे, मैं इंतजाम
हमने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है रघु। हमने गिन्नी की मदद सिर्फ इसलिए की है क्योंकि गिन्नी और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे जैसे नहीं है, वरना तुम्हारी मदद तो हम कभी भी ना करें। बेला दीदी, मैंने बेबी जी को बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं। और मैं रघु भैया को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं गिन्नी, आ इधर बैठ। देख, तूने कोई गलती नहीं की हुई। अरे मुसीबत के वक्त अपने लोगों से मदद नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? अरे वाह विवेक जी, विवेक जी, अब क्या हुआ? आपको पता है गिन्नी ने अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए बेबी जी और रघु भैया की हेल्पिंग ली है। देखा, अब जब खुद पे प्रॉब्लमिंग आई तो कैसे रघु भैया के पास हेल्पिंग लेने चले गए ये लोग। और मैं जो इतने दिन से स्पीकिंग कर रही हूँ कि घर खर्च के लिए मनी नहीं है, रघु भैया से हेल्पिंग क्यों नहीं लेते, तब किसी का कोई जवाब नहीं। ये अच्छा है बेला दीदी, बहुत ही अच्छा है ये। रघु भैया से मनी टेकिंग करो, अपनी फीस वगैरह सब जमा कर दो, और जब घर खर्च की बारी आए तो हमसे मनी टेकिंग करो। माया, हद से ज्यादा बोल रहे हो। नहीं बेला दीदी, माया बिल्कुल सही कह रही है। अब अगर रघु भैया की वजह से बेबी जी गिन्नी की कॉलेज की फीस दे सकती है, तो रघु भैया के कहने पे वो घर के खर्चे क्यों नहीं दे सकती? गिन्नी की फीस जमा करना घणो जरूरी था, इसलिए उसने रघु भैया से कहा, और थारे से भी तो पूछा था ना। जब थाने मना कर दियो तो रघु भैया से ना लेने के अलावा और काय करती है बेचारी? ये बेचारी नहीं है, बेचारे तो हम दोनों हैं जो इस घर का खर्चा उठा रहे हैं। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप और रुपये जी इस घर का खर्चा उठाएंगे। चलिए विवेक जी। अरे माया मैडम, इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं कभी इस घर का खर्चा उठाऊंगा, बल्कि इस घर को और आप लोगों को मिलकर मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। आप नहीं उठाएंगी तो रघु भैया उठाएंगे। जय भोले। अब ऑफिस में चाहे जो कुछ भी ओपन होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी मीटिंग सक्सेसफुल रही और प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। इसी बात की खुशी है पन्ना दे। ये लीजिए, देवी जी के पसंदीदा फूल। देवी जी आए तो उन्हें दे दीजिएगा। खुद को नहीं दे देता? पन्ना दे, आप जानती तो है मैं। बेबी जी, ये देखिए, पन्ना दे आपके लिए फूल लेके आई हैं। थैंक यू सो मच पन्ना दाई। पर आपको कैसे पता कि हमें ये फूल पसंद है? हमने सोचा कि पन्ना दे को सब पता है बेबी जी। अभी आपके आने से पहले कह रही थी कि आपको ये बहुत पसंद है ना पन्ना दे? थैंक यू सो मच पन्ना दाई। हम जानते हैं कि आप कितने सच्चे दिल से हमारे लिए फ्लावर्स लेकर आई हैं, और आपकी बधाई में कितनी सच्चाई है। वरना कुछ लोग तो होते कुछ और हैं, पर दिखते कुछ और हैं।
पता ही नहीं लगता। पन्ना दाई, हम ये फूल अपने कमरे में लगा देते हैं। हम आते हैं बेबी। बेबी जी, गिर गया था। बेबी जी, मैं वो देख पा रही हूँ जो आप नहीं समझ पा रही हैं। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें एक दूसरे से अलग होने, पर आप कभी अलग नहीं हो सकते। और एक दिन वक्त हर गलतफहमी को दूर कर देगा। उदय जी, जी वो महाराज जी आए नहीं है, पन्ना दाई की जाके हेल्प कर दीजिए किचन में। ये मुझे तो मैं करता हूँ। नहीं रघु भैया, हमारे रहते आप करेंगे। हम ये काम खत्म करके चले जाते हैं। अरे यार, फिर वही बात। ये दीजिए मुझे। छोड़ी 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 छोड़ी, पहले भी पौधों को पानी दे चुका, मुझे मत बताइए। जाइए जाइए जाइए। रघु जी, अरे गोविंद जी, आप यहाँ पे इतनी सुबह? ये अकाउंट्स की फाइल आपने मांगी थी ना, किसी जरूरी काम से मुझे कहीं जाना है तो मैंने सोचा घर पे दे दूं। अच्छा, चलता हूँ मैं। जी गोविंद जी, गोविंद जी, ये तो पिछले साल की फाइल है, मैंने इस साल की मांगी थी। सॉरी, मैं दूसरी फाइल मैं भेज देता हूँ। गोविंद जी, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं वो फाइल ले। गोविंद जी, आप आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए ना, ये मुझे दीजिए। आइए गोविंद जी। बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी जो भी परेशानी है, आप मुझे बता सकते हैं। क्या बताऊं मैं? मेरा बेटा गोविंद जी, क्या हुआ आपके बेटे को? लिवर कैंसर है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने कहा है। आज हॉस्पिटल में जवाब देना है कि 7 लाख रुपए जमा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरा बेटा कब से हॉस्पिटल में बिस्तर पर है, वो केवल 2 लाख रुपए जमा कर पाया हूं मैं। जब वो उम्मीद से मेरी तरफ देखेगा
तो बेटा मैं क्या जवाब दूंगा उसको? ऐसे नहीं जमा करवा पाओगे? खैर मैं ऑफिस जाके फाइल। तो बैठिए। पैसे तो मेरे पास भी लेकिन गोविंद जी आप फिक्र मत करिए। आप एक बार शिवानी जी से बात करके देखिए। देखिए मुझे पूरा यकीन है कि जब वो ये बात सुनेंगी तो वो आपकी मदद जरूर करेंगी। नहीं मैं शिवानी जी से कैसे? गोविंद जी मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन मानिए वो जरूर समझेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप एक बार बात करके तो देखिए। हाँ बस उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने कहा है आपसे ये सब। आप चाहिए। किसी अपने को इस तरह से लड़ते हुए देखना और कुछ ना कर पाना, इससे बड़ी मजबूरी और कुछ नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं कि बेबी जी इस बात को समझकर गोविंद जी की मदद जरूर करेंगे।